You are truly Agni Kanya. Over the past 4 years, Bengal has taken yet another great leap forward. Its growth has become faster. बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी विवाद में घिरी हैं। आरोप है कि संसद में उन्होंने पैसे लेकर अडानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछे। इस मामले में सियासत बहुत गर्म चल रही है। वो बीजेपी नेता हो या फिर तमाम बीजेपी के मंत्री, लगातार ममता बनर्जी और साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला लिया। अडानी ग्रुप से उन्होंने अपनी दूरी बना ली। राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप से 25,000 करोड़ रुपए के ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का प्रोजेक्ट छीन लिया। मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने साफ किया कि ताजपुर समुद्री बंदरगाह परियोजना को विकास करने के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी किया जाएगा। इससे पहले इस परियोजना का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था। बता दें कि जब ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम अडानी ग्रुप को दिया गया, तब सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी। कहा जा रहा था कि एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बड़े प्रोजेक्ट का काम उसी ग्रुप को सौंप रही है। दरअसल ममता सरकार ने कुछ महीने पहले ही ताजपुर बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को आशय पत्र सौंपा था। इससे अडानी ग्रुप को बंगाल में 25,000 करोड़ के निवेश का जो रास्ता था वो साफ दिखाई देने लगा था। हालांकि अब सरकार ने अडानी पोर्ट को सौंपे गए एलओआई को रद्द करने का फैसला किया है। यही वजह है कि मंगलवार को खुद सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, यानी कोई भी कंपनी नीलामी में शामिल हो सकती है और बोली लगा सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में ये घोषणा की थी। ममता बनर्जी ने कहा, उनकी सरकार अडानी पोर्ट्स को आशय पत्र सौंपने के 1 साल बाद इस परियोजनाओं के लिए नई बोलियां मांगने के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया फिर से खोलेंगी। ममता ने कहा, ताजपुर में प्रस्तावित गहरा समुद्री बंदरगाह तैयार है, आप सभी निविदा में भाग ले सकते हैं। ये करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा। ममता के ऐलान के बाद इस परियोजना के भविष्य के बारे में अब अटकलें तेज हो गई हैं। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 में हिस्सा लिया था और 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी को इस परियोजना को विकसित करने का एलओआई सौंप दिया था। दिलचस्प बात यह रही कि इस साल बंगाल सरकार के बिजनेस इवेंट में अडानी ग्रुप से किसी ने हिस्सा नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को वार्षिक 2 दिवसीय बिजनेस समिट का पहला दिन था, जिसमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत 17 देशों की सैकड़ों कंपनियां भाग ले रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने समिट का उद्घाटन किया और राज्य के निर्यात को दोगुना करने, अपने लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना समेत कई नई नीतियों की घोषणा की। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने और दीघा के समुद्री रिजॉर्ट में एक नए उप समुद्र केबल लैंडिंग मशीन स्टेशन बनाने की घोषणा भी की। बहरहाल इन सभी प्रोजेक्ट्स और बिजनेस समिट के बीच बड़ी खबर तो अडानी को लेकर ही है, जहां पर ममता सरकार ने सीधे तौर पर 25,000 करोड़ की चपत लगाई है अडानी को। और अब इस फैसले को सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा वाले मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से महुआ मोइत्रा को अडानी ग्रुप से सवाल पूछने को लेकर लपेटा गया था, सवाल जवाब किए जा रहे थे, इसके बाद सीधा फैसला वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता नजर आता है और इस फैसले में महुआ कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है।